पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। श्रोतागण, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्रोताओं, नवरात्रि के 9 दिनों में धन्वी वॉइस चैनल पर माता रानी के 9 रूपों की कथाएं हर रोज सुनाई जाएंगी। उसका आनंद जरूर ले। कथा में माँ के प्रत्येक रूप का स्वरूप का दर्शन होगा और हर रूप की एक कथा सुनाई जाएंगी। तो श्रोतागण, इस कथा का आनंद जरूर ले। श्रोतागण, आपसे एक निवेदन है कि हमारे धन्वी वॉइस चैनल से आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन वाला बटन दबा के आपके प्रियजनों को शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में माँ दुर्गा की जय जरूर लिखें। कथा को शुरुआत करते हैं। माँ शैलपुत्री की जय। शारदीय नवरात्रि आज से यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम रूप स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। श्रोतागण, माँ शैलपुत्री की स्वरूप के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत और सरल है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को ऋषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह ऋषभ वाहन शिवा के ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की मनोकामना हमेशा पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार करें। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करें और आपके पास जो भी माँ दुर्गा की फोटो, तस्वीर या मूर्ति है उसे स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाए। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाए और 5 देसी घी के दीपक जलाए। इसके बाद माता की आरती उतारे और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जय जयकारे लगाए और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। घट स्थापना का मुहूर्त जाने।
नवरात्र में इस बार कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। नवरात्र से पहले बारिश संकेत दे रही है कि इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। पंडितों का मानना है कि हाथी पर माँ दुर्गा का आगमन धन धान्य में बढ़ोतरी करता है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जाती है। सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बार नवरात्र शुक्ल एवं ब्रह्म योग के अद्भुत संयोग में शुरू हो रहा है, जिसका फल उत्तम मिलता है। ज्योतिष के अनुसार बारिश संकेत दे रही है कि नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी। इससे अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। हर साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार व सोमवार को हाथी पर, शनिवार व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती है। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है और डोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। श्रोतागण, अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री की जय। माता शैलपुत्री की कथा में माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो तब उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जीत देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छिटाकसी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। अब जानते हैं माता शैलपुत्री को कौन कौन सी चीजें प्रिय है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफेद मिष्टान्न का भोग ही लगाए। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता के
इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र। माँ शैलपुत्री का पूजा मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांशितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरं रुषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बरपरिधानां रत्नाकिरीटानामालङ्कारभूषिता प्रफुल्लवन्दना पल्लवाधरां कान्तां कपोलां तुङ्गकुचां कमलनीयां लावण्यां स्नेमुखी क्षीणमध्यां नीतं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देवे नमः। अब नीचे शैलपुत्री माता की आरती दी गई है। 2 टाइम शैलपुत्री माता की आरती जरूर करें। श्रोतागण, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं माता रानी की दूसरे दिन की कथा में। बोलो जय माँ दुर्गा।